जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है मांसपेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। आइए इसको देखते हैं, इसके वन लाइनर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशियां होती हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में मांसपेशियों का भार कितना परसेंट होता है? मानव शरीर में मांसपेशियों का भार 40 से 45% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस होती है। अगर सबसे बड़ी पूछी जाए, सबसे बड़ी, तो ग्लूटियस मैक्सिमस जो हिप पे पाई जाती है। अगर लंबी पूछी जाए तो सार्टोरियस मसल। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर, मानव शरीर को आकार देता है। मानव शरीर को आकार और बल मांसपेशियां देती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशी कितने प्रकार की होती है? मांसपेशी 3 प्रकार की होती है। ए, स्केलेटल मसल, रेखित मांसपेशी। बी, स्मूथ मसल, अरेखित मांसपेशी। सी, कार्डियक मसल, हृदय मांसपेशी। स्केलेटल मसल, रेखित मांसपेशी, जो वे मांसपेशियां जो हमारी इच्छाओं पर काम करती हैं, जैसे हाथ पैर की मांसपेशियां। और स्मूथ मसल, अरेखित, जो अनैच्छिक मांसपेशी, जो हमारी इच्छाओं पे कार्य नहीं करती हैं, जैसे लीवर, आमाशय, हमारे शरीर के अंदर में पाए जाने वाली अंगों की मांसपेशियां। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल यानी हृदय मांसपेशी, हृदय में पाई जाने वाली मांसपेशियां। 6 नंबर, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। हम मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। 7 नंबर, शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमजोर होती हैं? शरीर की मांसपेशियां पोटेशियम की कमी से कमजोर होती हैं। मानव शरीर में बॉक्सर मसल किसे कहते हैं? मानव शरीर में बॉक्सर मसल किसे कहते हैं? प्राय एग्जाम में पूछा जाता है, टीजीटी, केवीएस, अन्य एग्जामों में। बॉक्सर मसल सेरेटस एंटीरियर को कहते हैं। 9 नंबर, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मसेटर मसल है, जो जबड़े में पाई जाती है। नंबर 10, शरीर में थकान किसका परिणाम होता है? शरीर में थकान लैक्टिक एसिड बनने के कारण होता है। जब मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड या दुग्धीय अम्ल बन जाता है तो मांसपेशियां थकने लगती हैं। 11, मानव शरीर में थ्रोइंग मसल किसे कहते हैं? मानव शरीर में थ्रोइंग मसल पेक्टोरलिस मेजर को कहते हैं। ये मसल हमारे सीने पे पाई जाती है। एक्टिन व मायोसिन का संबंध किससे होता है? एक्टिन और मायोसिन मांसपेशियों में पाई जाती हैं। नंबर 13, मानव शरीर में रोइंग व स्विमर मसल किसे कहते हैं? रोइंग या स्विमर मसल लेटिसमस डॉर्सी को कहते हैं। नंबर 14, टेलर मसल किसे कहते हैं? टेलर मसल, टेलर मसल सार्टोरियस को कहते हैं। सार्टोरियस मसल हमारे जांग में पाई जाती है, या कमर से निकलकर जांग के आगे से होते हुए घुटने तक जाती है। यह हमारे शरीर की सबसे लंबी मसल है। नंबर 15, मलखम व राइडर मसल किसे कहते हैं? मलखम व राइडर मसल किसे कहते हैं?
मलखम में चढ़ते समय सबसे ज्यादा इस मसल का यूज होता है, इस मलखम मसल के नाम से भी जानते हैं। उसका नाम होता है एडक्टर मैग्नस। एडक्टर मैग्नस को मलखम व राइडर मसल भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 16, लिफ्टर मसल किसे कहते हैं? लिफ्टर मसल किसे कहते हैं? लिफ्टर मसल डेल्टॉयड मसल को कहते हैं। यह मसल हमारे कंधे के पाया जाता है। डेल्टॉयड मसल हमारे कंधे में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 17, पेक्टोरलिस मेजर मसल कहाँ स्थित होती है? यह मसल सीने के पास होती है। 80 नंबर, आगे की ओर झुकने पर कौन सी मांसपेशी संकुचित होती है? आगे की ओर झुकने पर रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स संकुचित होती है। यह हमारे पेट में पाई जाती है। अब आइए देखते हैं 19, काफ मसल का वैज्ञानिक नाम क्या है? काफ मसल का वैज्ञानिक नाम गैस्ट्रोनीमियस। 20, बाइसेप मसल कहाँ स्थित होती है? बाइसेप मसल ऊपरी अंग के हाथ के पास होती है। बाइसेप मसल ऊपर हाथ में पाई जाती है और बाइसेप मसल के नीचे ह्यूमरस बोन के नीचे ट्राइसेप मसल रहती है। यहां ये बाइसेप मसल है, यहां पे ट्राइसेप मसल पाई जाती है। डेल्टॉयड मसल कहाँ स्थित है? डेल्टॉयड मसल कंधे में स्थित होता है। ये यहां पे डेल्टॉयड मसल होता है। 22, ह्यूमरस बोन के पीछे की मांसपेशी को क्या कहते हैं? ह्यूमरस बोन के पीछे की मांसपेशी ट्राइसेप मसल। अभी आपको बताया था ऊपर ट्राइसेप मसल। 23, बाइसेप मसल किस प्रकार की मांसपेशी है? बाइसेप मसल स्वैच्छिक मांसपेशी या रेखित मांसपेशी है। से स्केलेटल मसल, यह हमारी इच्छाओं पर कार्य करती है। अब आइए देखते हैं 24, मांसपेशी की ताकत एक्शन पोटेंशियल किस यंत्र से मापी जाती है? उस यंत्र का नाम है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। 25, मांसपेशी के अंतिम छोर को क्या कहते हैं? मांसपेशी के अंतिम छोर को टेंडन कहते हैं या कंडरा। टेंडन मसल और बोन को जोड़ता है। 26, रेखित पेशियां कौन सी पेशियां होती हैं? रेखित पेशियां ऐच्छिक पेशियां होती हैं जो इच्छाओं पर काम करती हैं। 27, आमाशय में कौन सी पेशियां होती हैं? आमाशय में अरेखित या अनैच्छिक पेशियां होती हैं। आमाशय हमारी इच्छाओं पर कार्य नहीं करता है। 28, बोन के साथ जुड़ी हुई मांसपेशियां किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? उन्हें रेखित मांसपेशी या स्केलेटल मसल कहते हैं। 29, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की खोज किसने की? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी खोज हैंसन तथा हेक्सले ने की। मसल फाइबर के बारे में किस तकनीक से पता लगाया जाता है? मसल फाइबर के बारे में बायोप्सी तकनीक से पता लगाया जाता है। मसल फाइबर दो प्रकार की होती हैं, रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर। 31, मांसपेशियों में कितने प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं? मांसपेशियों में दो प्रकार के मसल फाइबर पाए जाते हैं, रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर। 32, जल्दी जल्दी संकुचित होने वाले फाइबर कौन से होते हैं? जल्दी जल्दी संकुचित होने वाले मसल फाइबर व्हाइट मसल फाइबर होते हैं। इन्हें फास्ट ट्विच
फास्ट ट्विच फाइबर भी कहते हैं। ये प्राय छोटी दौड़ों वाले एथलीट्स में पाए जाते हैं। 100 मीटर स्प्रिंटर। 33 धीरे धीरे संकुचित सोलो ट्विच फाइबर कौन से होते हैं? सोलो ट्विच फाइबर रेड मसल फाइबर होते हैं। रेड मसल फाइबर लॉन्ग रेस वाले एथलीट में पाए जाते हैं। ये जल्दी थकती नहीं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये थकान में भी काम करते रहते हैं। रेड मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया भी अधिक पाए जाते हैं। एरोबिक तरह के अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर अधिक सक्रिय होते हैं? एरोबिक तरह के अभ्यास में रेड मसल फाइबर अधिक सक्रिय होते हैं। एनारोबिक तरह के अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर की अधिक सक्रिय होते हैं? व्हाइट मसल फाइबर एनारोबिक तरह के अभ्यास में ज्यादा सक्रिय रहते हैं। अब आइए देखते हैं 36 इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? एटीपी को। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 37 मांसपेशी कोशिका किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी रहती है? मांसपेशी कोशिका सार्कोलीमा के द्वारा घिरी रहती है। 38 मांसपेशीय कोशिका के जैव द्रव्य को क्या कहते हैं? मांसपेशीय कोशिका के जैव द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, जैसे कोशिका के द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं और मांसपेशीय कोशिका के जैव द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म में पाए जाने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म में पाए जाने वाले तंत्र को मायोफाइब्रिल कहते हैं। 40 मांसपेशियों में एक्टिन व मायोसिन तंतु किस पोषक के बने होते हैं? एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में कितने एटीपी होते हैं? 2 एटीपी होते हैं। 42 एरोबिक मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया कोशिका में कहाँ होती है? एरोबिक मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यहीं पे क्रेब्स चक्र भी होता है। 43 एरोबिक मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में कितने एटीपी प्रयुक्त होते हैं? 36 एरोबिक मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में कितने एटीपी प्रयुक्त होते हैं? 36 ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहते हैं। 45 क्रेब्स साइकिल कहाँ पूरा होता है? क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। 46 क्रेब्स साइकिल को और क्या कहा जाता है? क्रेब्स साइकिल को साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का मध्यवर्ती कोएंजाइम क्या कहलाता है? एसिटिल कोएंजाइम। 48 ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी किस प्रकार ऊर्जा देता है? एटीपी पहले एडीपी प्लस फास्फेट में टूटता है, उसी से एनर्जी मिलती है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में टूटता है प्लस फास्फेट में। 51 पाचन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण कौन करता है? पाचन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण एटीपी करता है। एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। 52 सांस के द्वारा बाहर निकलने वाली वायु में CO2 की मात्रा कितनी होती है? सांस के द्वारा बाहर निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 4%, 4%। 53 सांस के द्वारा अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%, 21%। 54
रक्त नलिकाओं में किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? रक्त नलिकाओं में अनैच्छिक मांसपेशियां पाई जाती हैं। 55 एपिकार्डियम मसल कहाँ पाई जाती है? एपिकार्डियम मसल हृदय में पाई जाती है। हृदय में एपिकार्डियम, इंडोकार्डियम और मायोकार्डियम, इनके बीच जो द्रव्य रहता है उसे सेरस कहते हैं। आइए देखते हैं 56 ट्रेपेजियस मसल कहाँ पाई जाती है? ट्रेपेजियस मसल पीठ के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। पीठ के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। 57 लेटिसिमस डॉर्सी मसल कहाँ पाई जाती है? यह कमर के पास पाई जाती है। 58 पेक्टोरलिस मेजर मसल शरीर के किस भाग में पाई जाती है? चेस्ट में, सीने के पास पाई जाती है। 59 डेल्टॉइड मसल का आकार किस प्रकार का होता है? डेल्टॉइड मसल का आकार त्रिकोणाकार होता है। 60 पेट की मांसपेशी ऑब्लिक एब्डोमिनस कैसे मजबूत होती है? सिटअप से। 61 एक्टिन और मायोसिन का संबंध किससे है? मसल से, मांसपेशी से। 62 टेंडन क्या है? टेंडन को कंडरा कहते हैं हिंदी में, और कंडरा पेशियों को अस्थियों से जोड़ती है, और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले को लीगामेंट कहते हैं। मांसपेशियों की बीमारी को क्या कहते हैं? मांसपेशियों की बीमारी को मायोपैथी कहते हैं। अगर मांसपेशियों में दर्द व सूजन हो तो उसे मायोसाइटिस, दर्द व सूजन हो तो मायोसाइटिस कहते हैं। मांसपेशियों में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन को मायोग्लोबिन कहते हैं। मायोग्लोबिन कहते हैं। एनारोबिक क्रियाएं किसे कहते हैं? यह एनारोबिक क्रियाएं छोटे समय की क्रियाएं जिसमें ऊर्जा ऑक्सीजन के बिना बनती है। 65 एक्टिन फिलामेंट से कौन से दो मुख्य प्रोटीन की उत्पत्ति होती है? वो दोनों प्रोटीन ट्रोपोनिन व ट्रोपोमायोसिन है। 66 किस मसल फाइबर से माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा अधिक पाई जाती है? सोलो ट्विच फाइबर में। सोलो ट्विच फाइबर यानी रेड मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसीलिए ये मसल कम थकावट का अनुभव करती हैं। मांसपेशियों में कैल्शियम आयंस कहाँ पाए जाते हैं? मांसपेशियों में कैल्शियम आयंस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। जैसे कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी प्रकार मांसपेशियों के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब आइए देखते हैं 68 क्लास ए प्रोटीन किसे कहते हैं? क्लास ए प्रोटीन एनिमल प्रोटीन कहते हैं, जो हमें मांस और मछलियों से प्राप्त होता है। 69 क्लास बी प्रोटीन किसे कहते हैं? क्लास बी प्रोटीन वेजिटेबल प्रोटीन को कहते हैं, यह हमें हरी साग सब्जियों से प्राप्त होता है। 70 मांसपेशियों में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाए जाते हैं। 71 एक्टिन फिलामेंट कौन से दो प्रोटीन उत्पत्ति करता है? एक्टिन फिलामेंट दो प्रोटीन उत्पन्न करता है, जिनका नाम है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशी पाई जाती है? शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशी पाई जाती है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। मांसपेशी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मांसपेशी के ऊपरी परत को एपिमाइजियम। मांसपेशी के अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? मांसपेशी की अंदरूनी परत को एंडोमाइजियम कहते हैं। 75 जॉइंट के पास दो हड्डियों को जोड़ने वाले तंतु को क्या कहते हैं? लीगामेंट कहते हैं। जैसा कि आपको ऊपर बताया गया था,
बोन से मसल को टेंडन जोड़ता है और बोन से बोन को लीगामेंट जोड़ता है। आइए सबसे पहले देखते हैं बॉक्सर मसल, सर्टस इंटीरियर। ये है बॉक्सर मसल। थ्रोअर मसल पेक्टोरलिस मेजर कहते हैं, ये है थ्रोअर। सार्टोरियस, सबसे लंबी मसल सार्टोरियस मसल, इसे हम टेलर मसल कहते हैं। मलखम मसल एडेक्टर मैग्नस को कहते हैं मलखम मसल और राइडर मसल। स्विमर मसल और लिफ्टर मसल कहते हैं डेल्टॉयड मसल को। ये डेल्टॉयड मसल, ये पेट की मसल को कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। काफ मसल को गैस्ट्रोनीमियस कहते हैं। गैस्ट्रोनीमियस, ये काफ मसल का साइंटिफिक नेम है गैस्ट्रोनीमियस।